जय हो। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की जय हो। नमः। ये दिव्य और मनोरम क्षण हैं जो अपनी आंखों में समाने के योग्य हैं। बेटियों ने बरमाला डालकर इस नए जीवन का प्रारंभ कर दिया है। भारत के महापुरुषों ने, पूज्य साधु संतों ने उनके जीवन में शुभकामनाओं रूपी पुष्पों की वर्षा कर दी है और वो थालियां जो भेंट स्वरूप बागेश्वर धाम परिवार इन बेटियों को सौंप रहा है, वो थालियां भी इनके हाथों में पहुंच रही हैं। और अगले जोड़े के रूप में अगली पंक्ति में सब लोग जल्दी से खड़े हो जाएं। रामचंद्र भगवान की पूजा। महाराज बद्रीनाथ बाल महाराज महाराज नीचे की तरफ बैठा दें उन राजेश्वर बेटियों को, महाराज। बस वहीं रोक दें। नीचे की तरफ बैठा दें इन बेटियों महाराज। को और बाकी रोक दें। साइमन कम। जी 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 जो अगला जोड़ा है वो बैठ जाए, वो बैठ जाए। आगे की तरफ के जो लोग हैं वो बैठ जाएं। बेटियों को उपहार सामग्री स्वरूप एक तुलसी की माला, भगवान शालिग्राम का विग्रह, सोने और चांदी के जेवर और रामचरितमानस की पुस्तक भेंट कर रहे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और सभी महापुरुष अपने हाथों से इन बेटियों को ये उपहार सामग्री भेंट कर रहे हैं। बस इतने ही जोड़े रहेंगे, वहां बाकी रोक दें अभी, बाकी रोक दें अभी। जितने लोग आ गए हैं वो बैठ जाएं आगे की तरफ, बाकी रोक दें अभी। ये दिव्य और मनोरम क्षण जब अपने हाथों से साधु संत उन्हें उपहार सामग्री भेंट कर रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर क्षणों के साथ इस जोड़े ने, जो प्रथम पंक्ति में जो जोड़े थे, उन्होंने अपना नव दाम्पत्य जीवन प्रारंभ कर दिया है और इन्हें निश्चित रूप से एक अनूठे और अभूतपूर्व विवाह समारोह में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। एक ऐसा समारोह जिसमें भारत के चारों दिशाओं से धर्म जगत की विभिन्न विभूतियां इन बेटियों को आशीर्वाद देने पहुंची हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान इन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, मध्य प्रदेश लंदन से पधारे राजराजेश्वर महाराज जी, पूज्य आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी, लंदन से राज परिवार के प्रतिनिधि के रूप में पधारे साइमन ओबन जी। ये बेटियां आज अपने भाग्य पर इतरा रही होंगी। जो जीवन इनके कालखंड में, पिछले कालखंड में गुजरा है, जो विपरीत परिस्थितियां इन्होंने झेली हैं, लेकिन आज इनका अनूठा विवाह महोत्सव आयोजित हो रहा है। इतने मेहमान, इतने बाराती, जहां देखिए वहां बाराती, इतने घराती, आज सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। वेद की ऋचाओं के बीच, शहनाई के गूंज के बीच इन बेटियों का अभूतपूर्व महोत्सव आज निश्चित रूप से इन्हें जीवन पर्यंत याद रहेगा। सभी संत भगवान पुनः विराजमान हो। बोलो संत भगवान की। ये सभी बेटियां जो अभी हैं यहाँ पर, सभी बेटियां सन्मुख पुनः अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएं। बाकी पुनः फिर से 25 नंबर से 50 नंबर तक के जो बेटियों के क्रमांक नंबर हैं उनको पुनः और भेज दिया जाए। बोलो बागेश्वर धाम की, भारत माता की, भारत हिंदू राष्ट्र की।
और इस दिव्य क्षणों के साथ हम आभार व्यक्त करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने बागेश्वर धाम पर आयोजित इस विवाह महोत्सव में सम्मिलित होकर इस आयोजन की गरिमा को और चार चांद लगाए हैं। हम अगली पंक्ति को आमंत्रित करते हैं, जिनका जयमाल कार्यक्रम होना है वो उसी क्रम में लग जाएं जैसे पिछले जोड़े लगे थे। ये जो सेवादार हैं, लाखों की संख्या में उपस्थित आप सब ऐसे भक्त हैं जो बालाजी के दर्शन करके लोक कल्याण के भाव से पधारे। मैं आप सबके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन आज मेरा मन आनंद से भरा हुआ है, और इसलिए भरा हुआ है कि बचपन से मैं भी गांव में पैदा हुआ महाराज जी। छोटा सा गांव, मेरा भी जैत, हम भी जैत में पैदा भये और पढ़े भी सरकारी स्कूल में ही है भैया, कोई पब्लिक मगलिक स्कूल में नहीं पढ़े। तो बचपन से हम ये देखते थे कि बेटा और बेटी के बीच भेद होता है, बेटा ज्यादा लाडला होता है और बिटिया कम प्यारी होती है। कई बार तो बेटियां कोख में मारी जाने लगी स्थिति पैदा हुई। तब मन में वेदना होती थी महाराज जी कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटा और बेटी बराबर माने जाएं। बीच में महाराज जी मैं विधायक बन गया। मैं आज कन्या विवाह के अवसर पर वो घटना सुनाना चाहता हूं। पद यात्रा कर रहा था, हम तो पाँव भी खूब घूमे। तो एक गांव में गए तो बेटी की शादी थी, अनाथ थी। तो गांव के लोगों ने कहा कि आप विधायक हो, बिटिया की शादी का इंतजाम करवा दो, सरकारी सहायता दिलवा दो। इसके माता पिता नहीं है। तो मैंने कहा शादी कब है? बोले परसों ही है। मैंने कहा सरकारी सहायता में तो बरसों लग जाएंगे। और तभी मन में भाव आया, क्या एक शादी हम नहीं कर सकते? और उस बिटिया की शादी अपने मित्रों के सहयोग से की तो इतना आनंद प्राप्त हुआ, मैं उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद फिर हमने महाराज जी क्रम शुरू किया। हमारे क्षेत्र की जो निर्धन बेटियां थी उनके विवाह का मित्रों के सहयोग से। और मुख्यमंत्री बनते ही महाराज जी सबसे पहली योजना मैंने कोई बनाई तो उस योजना का नाम था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। और मध्य प्रदेश की धरती पर हजारों शादी सरकार क्यों न करे? सरकार की ड्यूटी है, धर्म है कि बिटिया की शादी अगर माता पिता ठीक से नहीं कर सकते तो सरकार शादी करे। इसलिए मुख्यमंत्री कन्या दान योजना बनी। और उसके बाद सारे संत यहां बैठे हैं, उनके चरणों में मैं निवेदन करना चाहता हूं। लाडली लक्ष्मी योजना बनी, जिसमें तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिटिया पैदा होगी तो वो लखपति होगी। लखपति बोझ नहीं बनेगी, वरदान बनेगी। उसमें से लाडली लक्ष्मी योजना है। मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लगाता, सबको पता है मध्य प्रदेश वालों को 44 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा से लेकर सारा इंतजाम भगवान की कृपा से सरकार करती है। लेकिन अभी मैं महाराज जी से कह रहा था, महाराज जी आज महाशिवरात्रि है, शिव और शक्ति जब तक दोनों मिलकर सशक्त नहीं होते तब तक कल्याण कभी देश का भी नहीं होगा और संसार का भी नहीं होता। इसलिए एक भाव मेरे मन में आया कि हमारी बहनें सशक्त होनी चाहिए, क्योंकि बहनें सशक्त तो प्रदेश सशक्त।